कोई न बैठे। जब हम भगवान का भजन करें तो सब लोग तालियों की सेवा, और जब हम कथा कहें तो बढ़िया भाव के द्वारा शांत होकर के कथा सुना करें। अभी थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए नारायण का नाम लें। जो नारायण दोनों में हुई रहा था झगड़ा लक्ष्मी और दरिद्रता में। तो झगड़ा नारद बाबा को देख करके शांत हो गया। बाबा आप भले आए, आप भले आए, क्यों? आप हमारा निर्णय कर दो, हम दोनों में से सुंदर कौन है। अच्छा, झगड़ा इसी बात का हो रहा था, हम दोनों में से सुंदर कौन है। परंतु नारद बाबा कहने लगे, अच्छा इस बात का झगड़ा अभी बताते हैं। एक साथ दोनों लोग कुछ दूर जाओ, चल के जाओ अपने पैरों पे, और दोनों एक साथ ही जाओगी, एक साथ ही वापस आओगी, ठीक है? आज चल पड़ी, दोनों आगे गई। तो जिस समय दोनों आगे की ओर पहुंची और जहां तक जाना था वहां तक पहुंची, अब बाकी बार लौट करके आई, बाकी बार लौट करके आई है तो नारद बाबा के सामने खड़ी हो गई। नारद बाबा देख रहे हैं, काफी समय हो गया। नारद बाबा से कहा, बाबा बताओ ना, हम दोनों में से सुंदर कौन है, बताओ। नारद बाबा कहने लगे, हमें तो दोनों सुंदर नजर आ रही हो, दोनों ब्यूटीफुल नजर आ रही हो। बोले दोनों कैसे महाराज, में से दोनों में से एक ही सुंदर हो सकता है। बोली हाँ। नारद बाबा बोले हाँ, आप दोनों सुंदर हैं। और कैसे है? कौनों का अंगवाल अच्छो तो कौनों का पिछवाड़ अच्छो। कहने का मतलब कोई आने में अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बता दे, लक्ष्मी जब तुम आ रही थी तब तुम बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और दरिद्रता जब तुम जा रही थी तब बहुत अच्छी लग रही थी। प्रणव ये सिद्धांत है, जब हमारे आपके यहाँ लक्ष्मी आती है, अच्छा बताओ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो लक्ष्मी आने में अच्छी लगती है और दरिद्रता जाने में अच्छी लगती है। जब हमारे घर से दरिद्रता जाती है तब बताओ कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए बाबा नारद ने कहा, किसी का अगवाड़ अच्छो और किसी का पिछवाड़ अच्छो। आज सज्जनों, यहां सुदामा जी ने कहा है, दौड़े द्वार पर जाकर के बताया है द्वारकाधीश कन्हैया से कि पाय पगाना जगा तन के प्रभु, जान को आही बसो यही रामा, और धोती फटी सिलटी दुपट्टी, और नहीं पायो पाहन की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल दीनो, और देख रहो चतुर्वश धाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जिसने सुदामा का नाम सुना, भगवान कन्हैया प्रभु अपने सिंहासन से खड़े हुए और खड़े होकर
होकर के और दौड़ पड़े नंगे पैर, पीतांबर परमात्मा का कहीं पड़ा हुआ है, ये दौड़ जा रहे हैं और जाकर के सुदामा को गले से लगा लिया। बात वही हो रही क्या, अरे हिलकी भरे रोए रोए कन्हैया, हिलकी भरे रोए, अरे हिलकी भरे रोए कन्हैया, हिलकी भरे रोए कि भैया मिल गए दोनों यार कन्हैया। अरे जितना राधा रोई रोई कहना के लिए, अरे जितना राधा रोई रोई अरे उस कहना के लिए, शवैया कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया है, सुदामा और लेकर के गए अपने सिंहासन पर बैठा है। अच्छा आज का कोई भी मित्र हो तो प्यारे अपने मित्र को अगर बैठा लेगा, कितना भी प्रयोग करने वाला हो तो प्यारे गेस्ट रूप में ही बैठा लेगा।
गेस्ट रूम में ही बैठा लेगा, आपको अपने बेडरूम में नहीं ले जाएगा। लेकिन द्वारकाधीश मेजबान कन्हैया ने अपने मित्र को, एक ब्राह्मण को गद्दी पर बराबर से बैठाना। कहा नहीं क्या भजन में गाया जाता है, बराबर से अपने सुदामा बैठा, बराबर से बैठा लिया। और प्रणव अपनी पटरानियों को बुलाया चरण छुड़वाने के लिए कि ये ब्राह्मण देवता सुदामा है, हाँ इनके पैर छुओ। तो जैसे ही सुदामा जी ने देखा लंबी लाइन कि 16,108 की लाइन है, तो कहाँ तक पैर छुआएंगे, हमें लगता है काफी दिन पहले छुआते छुआते चला जाएगा। बोले ये कन्हैया एक काम करो, तुम हमारे पैर छू लो, बाकी सबका हो गया। तो आदेश किया भगवान कन्हैया ने, जाओ जाकर के जल लेकर के आओ, पैर धोना है। सजनों सुनत बचन आठों पटिरानी और नई चली परातन पानी लेकर के चल पड़ी चरणों को धोने के लिए। लेकिन लिखा गया क्या, बोले पानी परात को हाथे छुओ नहीं। फिर क्या किया, बोले नैनन की जल सो के धोए, परात का पानी नहीं छुआ, अपने आंखों के जल से। इतनी जल्दी भाई कहा गया है, कोई बहुत दूर से चल करके आया हो और अगर गर्म जल से उसके पैर धुल दिए जाते हैं तो उसकी थकान उतर जाती है। अच्छा, इतनी जल्दी जल कहां से गर्म किया जाए? तो प्यारे भगवान कन्हैया ने अपने आंसुओं को निकाला और आंसुओं के द्वारा चरणों को धुल रहे हैं। अच्छा, जो आंखों से आंसू आते हैं वो हल्के हल्के गर्म होते हैं कि नहीं? पीछे वालों होते हैं। अच्छा, गर्म तो होते ही है, थोड़ा नमकीन भी होते हैं, होता है कि नहीं? अन्ना अगर हमारा भरोसा करना तो कभी किसी दिन चाट करके देख लेना, हाँ पता हो जाएगा कि नमकीन होते हैं कि नहीं। और हमसे कोई कहे, भाई कुछ लोग कहने लगते हो ना महाराज तुमने देखा, हाँ भैया बहुत देखा ऐसे। अरे क्यों पूछते हो मुझसे और मेरी ये करुण कहानी, अरे 100 बार एक आध तो छोड़ो, 100 बार पी चुका हूँ इन आंसुओं का पानी, 100 बार, कई बार। लेकिन जब तक संसार पे रहा और जैसे ही संसार से लगा बोला नाथ जी के दरबार पे, अम्मा काली के दरबार पे पहुंच गया, तब से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती। लेकिन खैर आइए कथा में प्रवेश करते हैं। चलते चलाते आज उन्होंने चरणों को धुलाए है, जलपान की व्यवस्था की। उसके बाद पूछने लगे, कहो सुदामा विवाह हुआ कि नहीं? बोले हाँ विवाह तो हो गया है। बोले फिर भाभी ने कुछ भेंट नहीं दिया? सुदामा जी कहने लगे, बोले कछु नहीं मोही ब्राह्मणी थी और खाली हाथ गवन मोही थी ब्राह्मणी ने कुछ नहीं दिया है, खाली हाथों ही भेज दिया है। अच्छा, सुदामा जी देख रहे थे इतना बड़ा महल, ये राजा है और कहा में चावल जो है और वो भी टूटे टुटाए चावल, इनको दूंगा अच्छा नहीं लगेगा। प्रणो पोटली को छुपा लेते हैं, बगल में दबाए हुए। भगवान कन्हैया ने कहा एक बात बताओ सुदामा, तुम्हारे बगल में ऊंचा ऊंचा क्या देख रहा है? बोले हमारे बगल में
कन्हैया हमारे कखवारी हो गई है। बोले कखवारी? बोले हाँ। कन्हैया ने कहा लाओ हम तुम्हारी कखवारी देखें। और जैसे ही हाथ बढ़ाया, अरे कन्हैया बड़ी जोरों से दर्द हो रहा है, उसको छूना मत। भगवान कन्हैया ने तब तक उसको पोटली को पकड़ा तो प्रभु ने काठ पकड़ तब खींची, प्रभु ने काठ पकड़ जैसे ही घास पकड़ के खींचा तो सुंदर चावल पोटली देखी, प्रभु ने जैसे ही खोल करके देखा तो उसने सुंदर चावलों की पोटली को देखा। और जिस समय सुंदर चावलों की पोटली को देखते हैं तो भगवान कन्हैया ने देरी नहीं लगाई। भगवान कन्हैया ने कहा क्या बात है, बड़ी सुंदर भेंट लाई हो। और सज्जनों, भगवान कन्हैया ने उसी चावल प्रभु एक मुट्ठी और भर करके भगवान कन्हैया खा गए। और जिस भगवान कन्हैया एक मुट्ठी खा गए और सुदामा जी बोले गौर से देख रहे, दूसरी मुट्ठी भी भरी और भगवान कन्हैया दूसरी मुट्ठी भी खा गए। अब तीसरी मुट्ठी जैसे ही फिर से भरी तो हाथ कहो कमला ने तब नाथ तुमने कहा चितधारो। हे प्रभु, हे नाथ द्वारिका नाथ, आपने कहा अपना चित्त लगा रखा है। एक मुट्ठी खा करके एक लोग को दे दिया, दूसरी मुट्ठी खा कर दो लोग दे दिया और तीसरी मुट्ठी खा करके तीनों लोग दे दोगे तो स्वयं कहाँ रहोगे, हमें कहाँ रखोगे और ये अपने बालक वृंद कहाँ रखोगे जो 10-10 लड़का एक एक रानी से पैदा किए, कहाँ रखोगे। भगवान कन्हैया ने देरी नहीं लगाई, वो चावल वहीं पर छोड़ दिया। जिस समय छोड़ दिया है, सुदामा जी कुछ दिन वहां रहते हैं, बाद में कहते हैं अब तो प्रभु चले गए। भगवान कन्हैया कहता सुदामा, कहते हैं चोर की चोरी चली जाती है। परीक्षित चोर की, बहुत बड़ा चोर हो उसकी चोरी चली जाएगी, लेकिन कहते लौका डारी, लौका डारी तो नहीं जाएगी, अपना काम जरूर लगा देंगे। तो